हमारी राधा जी से कहानी है। ये कबूतर के बच्चे को क्या कह रहे हैं आपस में? बहेली आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, फंसना नहीं है, और आकर के उसी जाल में बैठ गए, दाना चुगने के लिए फंस गए। ऐसे ही हम ये कथा भागवत वार्तालाप सत्संग सब पढ़ते हैं। हाँ सही कह रहे हैं महाराज जी, हाँ सही कह रहे हैं, और बस यहाँ से उड़कर 2 के 4 फिर फंस जाते हैं। होता कि नहीं होता? यही होता है। इसलिए कबूतर को गुरु बना के ये सीखा कि बात जो शास्त्र में लिखा है उसको मानना चाहिए, ये फालतू बातों में फंसना नहीं चाहिए। कपोत अजगर को गुरु बनाया। भगवत भक्तों को कभी इधर उधर नहीं भागना चाहिए। जैसे अजगर को देखा ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलु का यूं कहीं सबके दाता। अजगर कहाँ जाता नौकरी करने के लिए, पर भगवान उसके लिए वहां भी विश्वम्भर के भरण पोषण करते हैं। पक्षी कहाँ जाके काम करता है, और भगवान उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। ठाकुर जी चींटी को कणकी, हाथी को कणकी व्यवस्था बनाते हैं। तो अग्नि जैसा भी होना चाहिए। अग्नि में आप चाहे अच्छा डालो चाहे बुरा डालो, उसका काम होता है जलाना। ऐसी संत का काम होता है सब पर कृपा करना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। कहते हैं एक छोटे बालक को भी गुरु बनाया। छोटे बालक से क्या शिक्षा ली? बालक बड़ा अभूत होता है। आपकी गोद में जाएगा आपकी बात करेगा, उसकी गोद में जाएगा उसकी बात करेगा। बालक की दृष्टि में अपना पराया कोई नहीं होता है। ऐसे संतों की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं होना चाहिए कि मेरे हैं ये पराये हैं। ये बालक को गुरु बना के सीखा। एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, उसे क्या ज्ञान दिया? एक कुंवारी कन्या, उसको विवाह के लिए देखने बच्चे आए हैं, तो उसमें कभी का 2-4 लोग आए थे। घर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो धान कूट रही थी मूसल से ऐसे। उसके हाथ में 8-8, 10-10 चूड़ियां थी। वो बजने लगी, वो विचार करने लगी, अगर ये चूड़ियों की आवाज बाहर जाएगी, जो मेरे विवाह के लिए आए हैं उनको मालूम पड़ेगा कि कुछ खाने को नहीं है, इसलिए इनके घर में विवाह नहीं करे। तो उसने वो जो 8-8, 10-10 चूड़ियां थी, वो चूड़ी उतार दी, 4-4 चूड़ियां ले ली। फिर दोबारा धान कूटने लगी तो 4-4 चूड़ी भी बजने लगी। उसने 2-2 निकाल दिए, केवल 2-2 रह गई। फिर कूटने लगा तो 2-2 में भी आवाज आने लगी। उसने 1-1 चूड़ी निकाल दी, 1-1 रह गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसे संतों को बासी बहुनाम कलह, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। ज्यादा लोगों में भजन हो ही नहीं सकता। एकांत में रहकर संतों को, महापुरुषों को, भगवत भक्तों को भजन करना चाहिए। कुंवारी कन्या से सीखा। एक वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या दिन भर बैठी रही तो कोई ग्राहक तो आएगा, पर नहीं आया। रात्रि को निराशा लगी, इसलिए उस वैश्या से क्या सीखा? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा अगर रखनी है तो गोविंद से आशा रखो। संसार के व्यक्तियों से आशा रखोगे तो निराशा ही हाथ में लगेगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। योगेश्वर ऋषभ देव जी की जो 100 पुत्र थे, उनमें 9 नव योगेश्वर बने, 90 कर्मकांडी ब्राह्मण बने। सबसे बड़े भरत जी को ऋषभ देव जी ने राज दिया। ये वही नव योगेश्वर ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। और ये नव योगेश्वर सम्मान राजा नेमी और जनक का, और नव योगेश्वर सम्मान बड़ा सुंदर है। क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानसतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जीवन में जो भी शुभ अशुभ कर्म करो, जो भी कर्म करो, कृष्णार्पणमस्तु। प्रयास करो हमको कोई अशुभ कर्म ना हो, और जो भी जीवन रूपी कर्म है इस सही ठाकुर जी को अर्पण कर देना चाहिए। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तभी जीव का कल्याण होता है। एकादश स्कंद को विराम दिया, द्वादश स्कंद में कलयुगी राजाओं का वध बढ़। ये भगवान के मंदिर से मिला हुआ पूजा में और सिर से लगाइए, उसका स्वागत कीजिए, फिर उसकी सुगंध लीजिए।
तब उसको गले में धारण करना चाहिए, शास्त्रीय परंपरा है। तो महाराज परीक्षित भगवान का पूजन करके फूल चढ़ा के बैठे थे, उनका सबका पूजन हुआ। दिव्य भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता में मंगल कलश एवं भागवत जी की शोभा यात्रा लेकर के हम लोग यहाँ आए, भागवत महारानी को विराजमान किया। सायंकाल के सत्र में 3 बजे व्यास गद्दी पर व्यास पूजन करने के पश्चात भागवत जी की महिमा का वर्णन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम भागवत जी में भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई। द्वितीय दिन भागवत जी में महात्म्य की चर्चा के साथ भागवत जी के प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक का व्याख्या हुई, बड़ी सुंदर। महाभारत की कथा इत्यादि कथाओं के साथ दूसरे दिन की कथा को विश्राम दिया। तृतीय दिन की कथा में ध्रुव जी का चरित्र, सती का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र इत्यादि चरित्रों के साथ तीसरे दिन की कथा को विश्राम दिया। चतुर्थ दिन की कथा आई। चतुर्थ दिन की कथा में ध्रुव महाराज गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन, भगवान मत्स्य भगवान का चरित्र, राम कथा बड़े धूमधाम से हम लोगों ने श्रवण की। संक्षिप्त रूप में नवम स्कंद में ही चतुर्थ दिन में बड़े धूमधाम से साथ भगवान राघव का जन्म हुआ और हमारे कन्हैया का भी जन्म हुआ। चौथे दिन की कथा में नंद महोत्सव में धूमधाम से मनाया। 5वें दिन की कथा में भगवान की सुंदर नंद महोत्सव से प्रारंभ की। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, मृग भक्षण लीला, ब्रह्मांड दर्शन लीला, माखन चोरी लीला, क्षीर हरण लीला, इन सब के साथ गिरिराज लीला के साथ पंचम दिवस को प्रणाम किया। षष्ठम दिवस में गिरिराज जी की महत्वता का वर्णन करते हुए भगवान का महारास लीला का हम लोगों ने दिव्य आनंद लिया। भगवान का मथुरा गमन, ठाकुर जी का कंस वध, विद्यार्जन, गोपी उद्धव संवाद के साथ भगवान का द्वारका जाना, द्वारकाधीश बनना, देवी रुक्मणी महारानी के साथ भगवान का प्रथम विवाह, ये 6वें दिन की कथा में हमने श्रवण किया। सप्तम दिवस की कथा में भगवान के 16,108 विवाह बड़े धूमधाम के साथ, भगवान के वंश का वर्णन, साल वसंत वक्त विदुरथ इत्यादि दैत्यों का वध, शिशुपाल का वध, राजसू यज्ञ, सुभद्रा हरण और सुदामा चरित्र, भगवान की संपूर्ण द्वारकापुरी समुद्र में विलीन हो जाना, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, नवयोगेश्वर संवाद, सुखदेव जी का राजा परीक्षित से प्रश्न पूछना और राजा परीक्षित का गुरुदेव का पूजन करके उन्हें विदा देना। इस सप्तम दिवसीय कथा में हमने अपूर्व भाव के साथ श्रवण किया। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। आप और हम सब हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके और हमारे पीछे पीछे Aduh,